সাথীও জয় ভীম আর সবাইকে আমার নমস্কার। खूब कम समय नेब एक छोट्ट एक लाइव, बहुत कम समय लेंगे। थोड़ा सा एक छोटा सा एक लाइव है, लेकिन मुझे लगता है ये लाइव थोड़ा सा लेना चाहिए और आप लोगों से थोड़ा सा मुझे ये विषय में बात करना चाहिए। अभी आप लोग थोड़ा टाइम पहले देखे, मैं काफी टाइम अभी 2-4 घंटा जो था विरार में थी। एक मैटर को लेके, छोटा सा मैटर था। पोस्ट में मैं पोस्ट की थी अभी के सामने वाले को समझाती हूँ भाई बंधु बच्चा बोल के। कभी कभार क्या होता है, बहुत कम उम्र के बच्चे लोग मेरे पास आते हैं मदद के लिए, मदद की गुहार मांगती है, लेकिन उस विषय में मदद ऐसा हो जाता है। आज के तारीख में देखिए, मैं एक बात बोलती हूँ, आप लोग समझ चुके होंगे कि जो पोस्ट है, पोस्ट के हिसाब से आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया लगा लिए होंगे कि मैं कौन सा विषय के ऊपर, कौन सा टॉपिक के ऊपर आज मैं बात छेड़ने वाली हूँ। और इस विषय के ऊपर मैं बहुत टाइम पहले भी बहुत बार मैं जनहित में लोगों को सावधान भी किया हूँ। खैर, जो माने माने, जो ना माने ना माने। आज के तारीख में क्या होता है ना, प्यार मोहब्बत प्रेम का जो मतलब है, बहुत मतलब ही बोलते हैं, मतलब एक टाइप से बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है इस शब्द का मतलब क्या होता है। क्योंकि जितना मैं केसेस देख रहा हूँ, मैक्सिमम केस में 2 दिन 4 दिन का प्यार मोहब्बत दिखाता है, 5वां दिन में होटल में चले जाते हैं, 6वां दिन में सामने वाला भाग जाता है, 7वां दिन में केस हो जाता है और 8वां दिन में रोना धोना चालू हो जाता है। तो ये है प्रेम मोहब्बत प्यार का परिभाषा जो है अभी मैक्सिमम इस जगह पे आके रुक चुका है। तो कभी कभार क्या होता है, थोड़े से कम उम्र के बोलेगा तो एकदम कम उम्र के भी नहीं, 22, 23, 25, 26 साल के जब बच्चे लोग मेरे से मदद की गुहार लगाते हैं कि दीदी ऐसा ऐसा हो गया है, तो तभी कभी कभार अपने को लगता है कि सामने वाला बहुत गलत है, बहुत गलत है, सामने वाला गलत किया है। लेकिन क्या है, मैं एक महिला होने के नाते जब ये बच्चे लोग मेरे पास मदद की गुहार लगाते तो मैं उनको अपनी एक बड़ी बहन के जैसा, माँ के जैसा उनको पल्लू से ढक के उनकी गलती को छुपा के कि चलो अगर हो तो गया है गलती, अगर ये लोग सुधार लेते आपस में और आगे के जीवन जो है निर्वाह करते हैं, तो अगर उनकी गलती छुपा के, गलती छुपाना तो गलत है, लेकिन उनकी आगे के जीवन को देखते हुए, आगे की बाकी के जीवन को देखते हुए कभी कभार ऐसा लगता है चलो ठीक है, मेरे इनको अगर थोड़ा सा इनकी गलती को नजरअंदाज करके अगर ये आगे की जीवन जो है अच्छे से निर्वाह करे, ठीक है, तो 2 जीवन जो है बच जाएंगे, 2 फैमिली जो है बच जाएंगे। तो मैं जैसे मैं पोस्ट डाला था, उस पोस्ट में अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, थोड़ा सा आप लोग लाइव में नीचे जाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे मैं कौन सा लाइव के ऊपर आज मैं बात कर रही हूँ। एक घटना मेरे पास था, मैं वन साइड सुनी थी, तो फिर बाद में मेरा काम है दोनों साइड का, दोनों पक्ष की बात रखने की। तो पहला पक्ष जो था फेसबुक लाइव में अपना बात रखी थी मुंह कवर करके, सेकेंड पक्ष का भी मैंने जब बात रखी, आप लोग देखेंगे उस लाइव में बहुत सारा चीज, अगर मैं पॉइंट पकड़ने जाऊं तो बहुत सारा पॉइंट उसमें से उठ के आ रहा था, बहुत सारा गलतियां उठ के आ रही थी। लेकिन मेरा काम है समाज में कैसे शांति बजाय रहे, समाज में कैसे शांति श्रृंखला सारी चीज को अच्छे से निभाते हुए भी, लेकिन एक प्रॉब्लम का भी समाधान कैसे होए, उस विषय पे मुझे ज्यादा सोचना चाहिए और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो उस चीज को मैं ध्यान में रखते हुए बहुत सारा पॉइंट उठ रही थी, बहुत सारा क्वेश्चन था उस विषय के ऊपर, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन को नजरअंदाज करते हुए जो समाधान है उस समाधान का मैं रास्ता ढूंढा
या समाधान की जो रास्ता है उन लोगों को बताई, और या वो लोग भी सामने से बोले हाँ इस रास्ते में समाधान हो सकता है। पहले तो नहीं माने, बाद में माने। मैं मूल विषय पे आती हूँ। एक लड़के के ऊपर इल्जाम है कि वो 18 साल के कम उम्र की लड़की को पहले रूम लेके रखता है, फिर बाद में उसके साथ में 4 महीना तक रिलेशन करता है। रिलेशन करने के बाद वो लड़का चला जाता है, भाग जाता है, चला जाता है या छुप जाता है, जो भी जाता है एक कोशिश करता है। तो लड़की पुलिस स्टेशन का सहारा लेता है। लेने के बाद वो लड़का कोर्ट मैरिज करता है। कोर्ट मैरिज करने के बाद भी लड़का जो है उस बच्ची को मायके में छोड़ देता है। अच्छा, कोर्ट मैरिज जब करता है तभी उसकी वो बालिग हो जाती है। अब आज का मेरा जो लाइव है यही विषय के ऊपर है साथियों। जब वो कोर्ट मैरिज करता है तब वो बालिग हो जाती है, और जब उस लड़की के साथ में सहवास करता है तब वो नाबालिग रहती है। तो मेरे पास जब ये आप लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे लाइव देखेंगे, लेकिन मैं आज नाम नहीं ले सकती, ना लूंगी नाम। तो कैसा है, घटना की गंभीरता को समझते हुए, तो जीवन का इम्पोर्टेंट को समझते हुए बहुत सारा चीज को हम नजरअंदाज करते हैं कि समाधान हो रहा है तो इसको होने दो, लेकिन इसको ज्यादा जटिलता मत करो। तो इसके लिए समाधान अगर होता है तो चुपचाप रहते हैं, चलो समाधान तो हो रहा है। लेकिन सामने वाले को क्या लगता है कि क्या हमारा उखड़ लिया, क्या हमारा कर लिया, हमने तो कोर्ट मैरिज कर लिए तो हम एकदम नापाक हो गए, निष्पाप हो गए, तो हमारा भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये सामने वाले के मन में सोच है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कोर्ट मैरिज हो गया तो आप उन कोर्ट में चले जाएंगे, भरपाई मांगेंगे, खर्चा मांगेंगे, खाने पीने का पैसा मांगेंगे, दे देंगे 200-500। कोर्ट को विश्वास दिला देंगे कि हमारे पास इनकम नहीं है, तो हम सामने वाले महिला का या बीवी का, उनका जो बीवी रहते उनका कैसे खर्चा उठाए। तो मैं उनके लिए आज ये लाइव ले रही हूँ। मैं नाम इसके लिए नहीं लूंगी क्यों उनके साथ में मैं भी बहुत पेचीदा गेम करने वाला हूँ। इसके लिए मैं आज पक्ष या विपक्ष किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो समझ जाएंगे मैं उनके लिए आज लाइव ले रही हूँ। मैं उस लाइव में, उस फेसबुक लाइव में मैंने टोटली, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं बहुत सारी चीज को नजरअंदाज किया, क्योंकि शांति, श्रृंखला और न्याय, यही 3 मूल मंत्र है मेरे सामाजिक जीवन में। मैं जब कोई भी काम, कोई भी मैटर, कोई भी घटना को मैं हाथ में लेती हूँ, मेरा पहला ध्यान रहता है इसको समाधान तो जरूर करना है, लेकिन शांतिपूर्णता से और आईन को मानते हुए एवं सामने वाले को भी न्याय मिले। ये तीनों बेसिक के ऊपर मैं ध्यान रख के सूझबूझ से बहुत कायदे से सारे मैटर को मैं सॉल्व करती हूँ। मेरे लिया हुआ 100 मैटर में से कम 90% मैटर को मैं बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन करती हूँ और समाधान करके देती हूँ, जिसका रिजल्ट ये है कि आज के तारीख में, आज के दौर में 3 स्टेट में मेरा जय भीम महिला संस्था का ऑफिस है। मैं कुछ आज बात रखूंगी, बहुत ज्यादा लाइव करूंगी नहीं, इसको खींचूंगी नहीं साथियों। तो उस चीज को जब मैं नजरअंदाज करती हूँ तो सामने वाले को लगता है, मैं क्लियर भाषा में बोलता हूँ, सामने वाले को लगता है ये क्या है, सामने वाला चुतिया बैठा है, क्या करेंगे हमारे भाई बंधु बोल के, प्यार बोल के, दीदी मान के अपने बच्चे के जैसा बात कर रही है, हमारा क्या बिगड़ लेगा, ऐसा सामने वाले को बहुत गलतफहमी होता है। तो मैं उनके लिए बोलूं, ज्यादा गलतफहमी में रहने का नहीं, क्योंकि मैं जीवन में कभी भी, मैं मेरी पूरी लाइफ में मैं शोबाजी, मैं दिखावा, बोलते ना एक मेकअप रूप जीवन मैं कभी जिया नहीं हूँ, और कभी मैं उस जीवन में बिलीव भी नहीं करती हूँ, विश्वास भी नहीं करती हूँ। जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है, जो सच है वो सच है। मेकओवर का लाइफ ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। मेरा है टूटा फूटा मेरा ऑफिस है, लेकिन यही ऑफिस देख के तो लोग आते हैं, काम देते, बड़े से बड़े मैटर देते हैं, बड़े से बड़े मैटर हैंडल करती हूँ मैं। तो विषय आज यही है। 2 लड़का लड़की का जब मैं फेसबुक लाइव लिया था, लड़के को पहले मालूम नहीं था ये फेसबुक लाइव चल रहा है, ठीक है। लड़के को पहले पता नहीं था कि फेसबुक लाइव चल रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है वो सच्चाई छुपाएगा, सच्चाई बताएगा नहीं।
जब लाइव कंप्लीट हुआ, क्योंकि मैं पहले ही महिला का लाइव ले लिया था, उनका स्टेटमेंट लिया था लाइव में, तो मैं सामने वाले का भी लाइव लिया और लाइव में उसने बहुत सारी बातें उगल दिया। अच्छा, फिर भी मैंने उस बात को नजरअंदाज करते हुए मैं बोला समाधान हो जाए, अभी कोर्ट मैरिज कर लिया है तो समाधान हो जाए, ये लोग दोनों एक साथ में रहे खुशी खुशी, इस चीज को ज्यादा पेचीदा नहीं करना है। किंतु सामने वाले को क्या लगा, घुमाएंगे पूर्णिमा तपादार को, पूर्णिमा तपादार क्या है, टूटा फूटा ऑफिस लेके बैठा है, क्या बिगड़ लेगा, क्या कर लेगा। अभी मैं उनके लिए ये मैं थोड़ा सा कानूनी प्रोसेस, कानूनी दाव पेच का बात मैं रखने वाला हूं। आप कोर्ट मैरिज किए, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। अगर कोर्ट मैरिज करने से पहले आपने जो लड़की के साथ में सहवास किए, आपने जिस लड़की के साथ में सहवास किए कोर्ट मैरिज करने से पहले, उस समय में अगर लड़की नाबालिग है, वो समय पे अगर लड़की नाबालिग है, तो आपके ऊपर सीधा सीधा पॉक्सो केस ठोका जाएगा। पॉक्सो केस प्लस बलात्कार का केस। फिर आप बोलेंगे लड़की का इसमें मर्जी था, ठीक है, मैं मानता हूं, हो सकता है लड़की ने हाँ बोला होगा, हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है, किंतु इसमें एक बात होता है, नाबालिग लड़की का मर्जी या बिना मर्जी का कोई वैल्यू नहीं है, जिसके लिए इसको नाबालिग बोला गया है, अनमैच्योर्ड बोला गया है। तो इस कारण आपने शादी किया है, आप नाबालिग अवस्था में लड़की के साथ में सहवास किया, जब लड़की बालिग हुई तो आप उसके साथ में कोर्ट मैरिज किए। कोर्ट मैरिज करने का भी बीच में आपने लड़की पुलिस के सहारा लिया था, उसके बाद आपने कोर्ट मैरिज किया, ठीक है, नाबालिग होने के बाद। लेकिन आपने जो सहवास किया उस लड़की के साथ में, वो समय था लड़की का नाबालिग पीरियड, ठीक है, नाबालिग उम्र था। लेकिन जब कोर्ट मैरिज हो गया तो मैं सोचा चलो ज्यादा खोदने से क्या होगा, दो जीवन में बहुत सारे तनाव आएगा, उलझन आएगा, दो परिवारों में आएगा। समझो एक बच्चा अपने पास आया है, दीदी बोला है, ठीक है चलो उसका अगर कुछ गलती है, मानता हूँ, समझती हूँ गलती है, हुआ है, लेकिन फिर भी उस गलती को अगर उन्होंने एक्सेप्ट करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहता है, तो हमें भी थोड़ा सा समाज के शांति रखने पे ध्यान रखते हुए, दो बच्चे के जीवन के ऊपर ध्यान रखते हुए सारे चीज को जो है थोड़ा सा अनदेखा करना चाहिए कि आगे का जीवन इनका अच्छे से चले करके। किंतु इस चीज का वो बंदे में, लड़के में इतना चर्बी है, मैं देखिए इस फेसबुक लाइव में मैं आज किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, उसको इतना चर्बी है, वो चैलेंज कर रही है, ठीक है, खैर वो चैलेंज तो मेरे सामने नहीं आया, मैंने उस सामने वाले को एक टाइमिंग पीरियड दिया, इस पीरियड के अंदर तुम तुम्हारे लाइफ को सेट करो, ठीक है। और वो टाइमिंग जो है आज मंडे हो चुका है, मंगल और बुधवार। साथियों, आप लोग जो लोग मेरे काम से परिचित है, जो लोग मेरे समाज सेवा के जीवन से परिचित है, मैं कोई भी बदमाश को, ठीक है, बदमाश को खाली हाथ लौटने नहीं दिया हूँ, ठीक है, खाली हाथ लौटने नहीं दिया हूँ। उनके हाथ में मैंने बहुत अच्छी तरीके का कानून का धारा जो है पेपर मैं उनके हाथ में दे दिया हूँ, जाओ बाबा अभी तुम जाओ, घर में जाओ, जेल में जाओ, किधर जाने के जाओ, बट खाली हाथ तुम्हें लौटने हम देंगे नहीं। तो जब ये बंदे का मैं फेसबुक लाइव लिया, वो लाइव में बार बार बता रहा है मैं तो शादी करूंगा, प्रॉमिस किया था शादी करने के लिए, मैं रखा था साथ में, और शादी मैंने कोर्ट मैरिज किया है, तो मैं सारे चीज को उसमें मैं आर्गुमेंट कुछ भी नहीं किया, बोले ठीक है बाबा तू किया है, बहुत धन्य किया है, बहुत उपकार कर दिया तूने कोर्ट मैरिज करके, किंतु अब तू निभा, उसको मायके में फेंक के मत रख, शादी के दिन से तू उसको मायके में फेंक के रखा है, ठीक है, तो मायके में मत फेंक के रख, तो उसके पति बन चुका है ना, तो पति का फर्ज नहीं अदा कर, ठीक है, वो अदा करेगा कि नहीं अदा करेगा, 2 दिन का और वक्त है। और सामने वाले को लगा मैं बहुत सीधा साधा उसका फेसबुक लाइव लिया था, तो आपने को भी किस में गिनती किया मुझे पता नहीं है, और मुझे वो पता करना भी नहीं है। 2 दिन जैसे ओवर हो जाएगा बुधवार, गुरुवार से प्रोसेस मैं उसके खिलाफ चालू करूंगी,
क्योंकि सारे चीज की एक टाइमिंग ओवर होता है। 12 के ऊपर इंडियन घड़ी में 1 बजा है तो दूसरा दिन कहलाता है। तो एक टाइमिंग है 12 बजे तक ही हम उसको पहला एक दिन का टाइमिंग गिनते हैं। तो सारी चीज की एक टाइमिंग होती है। अब वो लड़का को मैं उसको दिखाऊंगी कि तू हमारे सामने बैठ के जो जुबान दे के गया, अगर तू मुंह कर सकता है तो हम तेरे खिलाफ कितने कदम, कितना कड़क स्टेप उठा सकते हैं। तो स्टेप ये है, जो लोग मेरे फेसबुक में बहुत सारे वकील लोग भी है, आप लोग जानते हैं, आप लोग ज्यादा इसमें जानकारी रखते होंगे, जानकारी होगा आप लोगों को। कोर्ट मैरिज आप मैच्योर होने के बाद करो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने नाबालिग अवस्था में लड़की के साथ में सहवास किया है और लड़की उस चीज प्रूव होता है, वो चीज अगर प्रूवेल होता है कि आप नाबालिग अवस्था में उस लड़की के साथ में सहवास किया, इसमें भाड़ में जाए लड़की की मर्जी और ना मर्जी। लड़की की अगर मर्जी भी होगा तो भी वो कानूनी दायरे में उस मर्जी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई मान्यता वो उस चीज का कोर्ट में नहीं है, कानूनी भाषा में नहीं है। सीधा सीधा आपके ऊपर पॉक्सो केस दायर होगा, सीधा सीधा आपके ऊपर बलात्कार का केस दर्ज होगा। पहले तो ये जो 2 बड़ा कलम है उसके साथ और छोटा छोटा कलम लगता जाएगा। पहले जो ये 2 बड़ा कलम है, इस बड़ा कलम से आप निकल के जैसे बाहर आएंगे फिर आपके ऊपर लगेगा 498A का धारा, क्योंकि आपने कोर्ट मैरिज करने के बाद भी वो बच्ची को आपने देखभाल नहीं किया, खाने पीने को नहीं दिया, ताना दिया, धमकी दिया, बहुत सारी चीज हुआ। तो इसके लिए अगर आपने हमारे सामने बैठे हैं, हमने आपको बात को सुना है, आपको हमने थोड़ा सा संभाल के लिया है, आपका रिस्पेक्ट हमने किया है और आगे की जीवन शांतिपूर्ण रहे करके आप लोगों की लाइफ अच्छे से जाए करके बहुत सारी चीजों का नजरअंदाज किया है। तो इस चीज की अच्छाई को गलत फहमी में मत रहिए। अगर आप पलटी मारेंगे तो हमें 2 सेकंड नहीं लगेगा पलटी मारने के लिए, और हम टोटली कानूनी तरीके से आपके ऊपर पलटी का जो है रंग चढ़ा के देंगे, कोई भी हालत में चढ़ा के देंगे। मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं आज तक भी एक भी क्रिमिनल्स को जाने नहीं दिया खाली हाथ। उनके हाथ में कानूनी शिकंजा का कलम का धारा का पेपर देके उनके हाथ में दे दिया हूं। तो अगर आपको मौका मिला है कि आपने कोर्ट मैरिज कर लिया है, घर बसाने का मौका मिला है, तो खैर, तो बहुत अच्छी तरीके से आप घर बसाइए, ना कि कोई चतुराई कीजिए, ना कि कोई नाटकबाजी कीजिए, क्योंकि अगर आपके नाटकबाजी आपके ऊपर पड़ेगा भारी। और दूसरी बात, वो सामने वाला बंदा हमें बार बार एक ही चीज बोल रहा है, मैं भी बोल रही हूँ उनको, वो बोल रहा है मुझे बिना पूछे आपने फेसबुक लाइव लिए, मुझे बोले रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, मैंने बिना पूछे फेसबुक लाइव लिया तेरे से, क्योंकि बहुत सारा सच्चाई जो है आना चाहिए सामने, सबके सामने। क्योंकि ये मेरा फेसबुक लाइव मैं तभी लेता हूँ जब कोई मेजर घटना होता है, जनहित में सबको मालूम होना होता है, तब मैं फेसबुक लाइव लेता हूँ। और दूसरी बात, मेरे खिलाफ पुलिस में जा, किधर भी जा, कहीं जगह पे चला जा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम करता ही नहीं हूँ जिसके कारण मुझे डरना पड़े। मेरे सामने उस बच्ची का गुहार है कि उसे मदद चाहिए और उसको उसकी पूरी जीवन जो अनसिक्योर पे अभी चल रहा है, मतलब एकदम होता है अनसिक्योरिटी पे चल रहा है, उसके जीवन को मुझे अच्छे से सिक्योरिटी करके देना है। इसके लिए उस बच्ची का अच्छा करने के लिए मुझे जहां तक दौड़ना है मैं वहां तक मैं दौड़ेगी, वह वहां तक दौड़ेगी। मेरे सामने अगर ये झूठ मूठ का पत्थर और क्या बोलते उसका कंकर रखेगा, मैं वही पत्थर और कंकर उठा के ही मैं क्या बोलते उसको जंप मार के नहीं जाएगा वो पत्थर और कंकर, वही उठा के मैं तेरे तरफ फेंकेगी, वही रास्ते पे रखा हुआ कंकर और पत्थर उठा के मैं तेरे तरफ फेंकेगी और तेरे को बहुत अच्छी जगह पे फिर चोट लगेगा।
तो इसके लिए अगर जब आप लड़की के साथ सहवास करते हैं, उसकी उम्र अगर 18 से कम है, 18 से कम है और 18 होने के बाद आप कोर्ट मैरिज करते हैं या सामाजिक शादी करते हैं, जो भी करते हैं, और शादी का सेकेंड पार्ट होता है 18 साल पूर्ण होने के एक दिन पहले तक भी अगर आपने उस बच्ची के साथ में सहवास किया है तो सीधा सीधा आपके ऊपर पॉक्सो केस दर्ज होता है और रेप केस दर्ज होता है। और रेप केस में भी डिवाइडेशन है, ए बी सीधा कलम, और पॉक्सो केस में भी, ठीक है, उसके ऊपर भी धारा का अप डाउन चढ़ता है। तो इसके लिए मैंने अगर मौका दिया है कि शादी हो गया तो अच्छे से घर बसाइए, और शादी हो गया तो अच्छे से रहिए और अच्छे से उस बच्ची को रखे, अच्छे से बच्चे को रखे। लेकिन अगर आप बहाना ढूंढ रहे हैं तो हम आपके बहाना को एक्सेप्ट करेंगे और आपके ऊपर कलम का बौछार करेंगे। और आपको क्या लग रहा है कि शादी कर लिया हूँ और ये जाएगी भी तो पुलिस में जाएगी भी तो क्या कलम दर्ज होगा, मैं तो शादी तो मैं कर लिया, ये खुशी में जो आप है। आज देखिए मैं एक मैटर के ऊपर बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे घटना बहुत लोगों के साथ में होता है, ठीक है, बहुत लोगों के साथ में होता है। आप अगर ये खुशी में है मैं तो शादी कर लिया तो मेरे ऊपर क्या केस चढ़ने वाला है, ज्यादा से ज्यादा मेरे से भरपाई मांगेगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे से खर्चा पानी मांगेगा, इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा बहुत कुछ होगा। क्योंकि यहाँ पे मैं बैठा हूँ सामने और मैं जानता हूँ एक एक घटना का एक एक पॉइंट कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि यही करके तो मैं 18-20 साल निकाली हूँ। तो एक महिला का जीवन लेके कतई ना खेले, और महिलाओं को भी मैं बोलता हूं कोई भी पुरुष को भी लेके ना खेले, कोई पुरुष को भी जीवन को लेके ना खेले। किंतु आज का हमारा जो ये फेसबुक लाइव है, एक महिला के हित में मैं ये फेसबुक लाइव ले रही हूँ, और ये थोड़ा दिन पहले ये फेसबुक लाइव का एक घटना है। बुधवार तक उनको मैं टाइमिंग दिया हूँ, गुरुवार से मैं फोन भी नहीं सामने वाले को करने वाली हूँ, गुरुवार से मैं प्रोसेस शुरू करूंगी। 4 दिन के ऊपर अंदर ही मैं उसके ऊपर FIR दर्ज करूंगी, पॉक्सो और बलात्कार का केस। उसके बाद ये 2 केस चलते चलते फिर डालूंगी 498, फिर धोखाधड़ी, और सारे चीज तो मैं करवाऊंगी एक के बाद एक, ऐसा नहीं तो तैसा, ऐसा नहीं तो तैसा। सीधी उंगली से घी उठा तो सही बात, नहीं तो उंगली तेरी करेगी, और इस तेरी में नुकसान टोटल नुकसान लड़के को होगा, टोटल नुकसान लड़के को होगा। क्योंकि कोई सियाना बहुत समझता है कि हमने कोर्ट मैरिज कर लिया तभी वो मैच्योर उम्र में आ गया, बालिग हो गए। किंतु कानूनी प्रक्रिया में बालिग होने के एक दिन पहले भी आप उस लड़की के साथ में सहवास करते हैं, लड़की के साथ में सहवास करते हैं, तो आपके ऊपर पॉक्सो केस दर्ज होता है। और इस पॉक्सो केस दर्ज होने में कोई भी पुलिस आपको पूछेगा नहीं कि आप तू सोया था कि नहीं सोया था रे। उसकी डॉक्यूमेंट्स, उसकी जन्म दाखिला, उसकी आधार कार्ड जो भी रहेगा, उसी के आधार पे बिना पूछे पॉक्सो केस दायर होगा। और पॉक्सो केस का कानूनी शिकंजा कितना टाइट है, जिसके ऊपर लगा है वो जानता है। तो इसके लिए अगर मैंने समाधान का रास्ता ढूंढा है तो उसकी मान करे, कदर करे और उस चीज को ध्यान में रखे। आप पाल्टी मारेंगे तो आप जैसे हरामजादों को समझाने के लिए मेरे पास कई तरीका है, और इस तरीका से मुझे कोई नहीं हटा सकता है। क्योंकि जिसने मेरे पास मदद की गुहार मांगी है, मैं उसको कोई भी हालत में मदद करके रहेगी, और उसके साथ में सही न्याय हो, सही उसके जीवन का निर्णय हो, उसी का प्रोसेस में मैं उसको लेके जाएगी। इसके लिए कोई चतुराई ना करते हुए अपना जो दायित्व है वो पालन करें। मैं आज किसके लिए फेसबुक लाइव ले रही हूँ वो खूब जानता है, और मैं नाम नहीं लूंगी। और दूसरी बात, मेरी मर्जी, मेरे सामने घटना आया, कौन सा घटना का फेसबुक लाइव लेना है, कौन सा घटना का नहीं लेना है, वो मेरी मर्जी, ठीक है।
इसके भी अगर विरुद्ध में किसी को ऑब्जेक्शन है कि मेरा फेसबुक लाइव ले लिया, मेरा तो मान हानि हो गया, मेरा ये हानि हो गया, तो बोलता हूँ। देखो मेरे मुंह से बहुत गाली आता है। अभी क्या है, मैं थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करने की सोचता हूँ, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं कंट्रोल करके रख पाएगी। तो जो तुमको उखाड़ना है उखाड़ लो, जिधर जाने का है जाओ। मेरे को समझ में आएगा ये लाइव मुझे लेना है, जनहित में डालना है। मेरा हित छोड़ दो, मेरा हित गया भाड़ में। मैं मेरा खुद का हित मित नहीं समझता हूँ। मैं यही समझती हूँ, मेरे पास अगर कोई आया, मेरे से कोई मदद की गुहार लगाई, तो मुझे उसके साथ खड़ा होना है, मुझे उसके साथ खड़ा होना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कोई बात को लेके डराने का, चमकाने का, धमकाने का, वो सब करने का प्रयास वृथा है। वो सब क्लास में मैं बहुत साल पहले पढ़ के बाहर आ चुकी हूँ। ठीक है, वो सब डराने का, धमकाने का, चमकाने का, मेरा बदनामी देने का, मेरे बारे में गलत बोलने का, मेरे बारे में उल्टा बोलने का, सुल्टा बोलने का, वो सबका कुछ भी रंग मेरे ऊपर नहीं चढ़ने वाला है। मैं सब एक ही वो जानता हूँ कि एक मेरे से कोई मदद की गुहार मांगी है, तो मुझे उसके साथ खड़ा होना है, मुझे उसको मदद देना है। अब एक बात है, अब मदद मांगने वाला अगर कभी पलटी मार दिया, होता है कभी कभार, क्या है, इस समाज में बहुत सारे लोग भी होते हैं कि समझाने का, अलग तरीके से दिमाग देने का, ये करने का, वो करने का, वो फिर उसकी मर्जी कि वो उस काम को समझे शांति से, दिमाग से, कि मुझे मदद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुझे रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वो समझते हैं तो ठीक बात है, नहीं समझ के अगर वो हमारे क्रॉस भी जाते हैं कि नहीं ऐसा वैसा, बहुत सारी चीज होता है। जैसे हम लोग सामाजिक काम पे रहते हैं तो बहुत सारी चीज होते हैं। फिर भड़काने वाले लोग बहुत रहते हैं, स्पेशल माइंड वॉश करने वाले स्पेशल लोग रहते हैं। तो कैसा है, विपक्ष से मिलके फिर पीड़िता का या पीड़ित व्यक्ति का माइंड वॉश करते हैं कि मेरे खिलाफ ही कर देते और खिलाफ कर देते, और फिर बाद में उसको ना न्याय मिलता है, ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। क्योंकि भड़काने वाले का दुनिया बहुत छोटा होता है, षड्यंत्र करने वाले का दुनिया बहुत छोटा होता है, और क्या बोलते हैं, बदमाशी चतुराई करने वाले का दुनिया बहुत छोटा होता है। ठीक है, नेक काम करने वाला, नापाक काम करने वाला, समाज के हित में काम करने वाले की दुनिया बहुत बड़ी होती है, और बहुत लोगों की दुआ भी साथ में रहता है। दुआ दिखाई नहीं देता है। जब हम लोग कर्म करते, जब हम लोग रोज चलते हैं अपने जीवन में, तो हमें एहसास होता है कि हमारे साथ में बहुत अच्छे अच्छे लोगों की दुआ जुड़ी है। ठीक है, वो दिखाने की चीज नहीं होती है, एक अनुभव होता है। तो अगर आप पीड़िता को भड़का के भी लेंगे, लेकिन जब उसकी वो बेहोशी काटेगी, भड़काने की बेहोशी काटेगी, वो लौट के आएगी हमारे पास, लौट के आएगी। हुआ है ऐसा हुआ है, लौट के आएगी, फिर कहाँ जाएंगे। तो बात बहुत लंबी है, बात बहुत गहरा है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ, इतना बात का बतंगर नहीं बना के, अगर समाधान का रास्ता होता है कोई भी विषय में, तो समाधान मान लीजिए और समाधान कर लीजिए, समाधान मान लीजिए और समाधान कर लीजिए, क्योंकि समाधान में ही शांति है। समाधान ही होता है, आइन श्रृंखला का दूसरा नाम है समाधान। आप जितना जल्दी समाधान को समझेंगे, उतनी जल्दी सब शांति में रहेगा, उतना जल्दी, उतना श्रृंखला में, नियम में, निष्ठा में और आइन में वो चीज को कायम रहेंगे, उतना जल्दी। ठीक है, उस दिन की फेसबुक लाइव में बहुत सारी चीज को मैं नजरअंदाज किया। क्यों किया? कारण था कि समाधान हो रहा है तो होने दो, क्योंकि तुम अगर चतुराई कर रहे हो बच्चा, तो तुम्हारे जैसे टिट फॉर टैट को हम टाइट बहुत दिए हैं। हमारा बहुत गंदा रिकॉर्ड है मीरा रोड में, मैं खुला बोल रहा हूँ, मेरा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, मेरा बहुत गंदा रिकॉर्ड है। क्यों? क्योंकि मैंने एक भी बदमाश को बचने नहीं दिया, एक भी बदमाश को खाली हाथ लौटने नहीं दिया। कलम का धार का पेपर उसके हाथ में थमा दिया, ले पूरी जीवन अभी झेलता बैठ। क्योंकि आज मैं तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हारे से दूसरा
सीखेगा, तुम्हारे से चौथा सीखेगा, तुम्हारे से छठवा सीखेगा। एक करते 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 समाज में क्राइम जो है बढ़ता ही जाएगा, कभी फुल स्टॉप इसमें लगेगा नहीं। इसके लिए अगर अगर मुझे बदनामी लेके भी, मुझे किसी की अत्याचार बर्दाश्त करके भी अगर मैं तुम्हें सबक सिखा पाऊं, तो मुझे लगता है ये बहुत बेटर वे है समाज के हित के लिए। तो इसके लिए मैं उस बच्चे को, अभी भी मैं उसको बच्चा ही बोल रहा हूँ, मैं और 2 दिन का वक्त देता हूँ। बच्चा जल्दी जल्दी समाधान का रास्ता ढूंढ, और जो लीगली प्रोसेस में उस बच्ची का हक होता है वो दे, वादा कर हक, तो तू भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं, और मैं भी अपने जीवन में दूसरा काम पे मैं बिजी हो जाऊं। लेकिन बुधवार के बाद अगर गुरुवार हो गया तो तेरे ऊपर मैं सीधा सीधा बलात्कार का केस और पॉक्सो केस दायर करूंगी। बलात्कार का बाद में, पहले पॉक्सो केस दायर करूंगी, ठीक है। मैं तेरे ऊपर किडनैपिंग का भी केस दायर कर सकता हूँ, क्योंकि घर तूने लिया, तूने लेके घर उस लड़की को तेरे पास तू रखा। वो लड़की ने घर नहीं ढूंढा, घर तूने ढूंढा। तूने पूरे फैमिली से लड़की को अलग करके उसके साथ में सहवास किया 4 महीना। तो मैं ये सब बात बोलना नहीं चाहती थी। मैं इसका क्या बोलते क्लिप जो है ये मैं उस बच्चे लड़के को भी मैं भेजने वाला हूँ कि भाई तू देख ले, फिर तेरे को चौकी में जाने का है, तेरे को किधर जाने का है तू किधर जा, जिधर जाने का है तू जा, लेकिन उस लड़की के साथ में अच्छा कर, सही कर, सही कर। नहीं तो ऐसा धारा, ऐसा देख, कितना भी पैसा होने दो, कितना भी नाम होने दो, कितना भी पावर होने दो, कितना भी बड़े इंसान होने दो, कानून के शिकंजा के आगे कोई राजा नहीं। कानून का जो शिकंजा होता है, कानून का जो कलम का धार होता है, कानून का जो कलम का स्टेप होता है, उसके आगे कोई राजा नहीं। क्योंकि हमारे बाबा साहब ने ऐसा ही संविधान को बना के गया है। बड़े से बड़े इंसान भी कानून के आगे एकदम बिंदु मात्र है। तो कुछ नहीं चलने वाला है, कोई चतुराई चलने वाला नहीं है। तूने बालिग होने से पहले उसके साथ सहवास किया, रूम लिया ऑलरेडी, तू खुद कायदे से खुद के पैसे से रूम लिया, खुद रूम देखा, और वो बच्ची को अपने परिवार से दूर करके उस रूम पे तू रखा, और 4 महीना तक सहवास करता गया। बाद में जब वो लड़की 4 महीना या 5 महीने के बाद या कितना टाइम के बाद बालिग हुआ, तब तू कोर्ट मैरिज किया। मैं ये चीज को उसी टाइम तुम्हें दबोच सकती थी बच्चा, लेकिन मैं बोला अगर ये समाधान के रास्ते पे है, 2 जीवन इनका बसता है, 2 फैमिली शांति में रहता है, तो मैं अपने एक बड़ी बहन होने के नाते उनको पल्लू के नीचे रखता हूँ, और रख के उनको बोलते ना एक अपना एक अच्छा खोज कि तुमको अपना शांति कैसे होगा समाज में, वो खोज अगर एक समाधान के रास्ते पे आ रहा है तो उनको आने दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तो उनके पास पूर्णिमा तपादर के पास बैठे थे सामने, क्या हमारा बिगाड़ लिया। इतना चैलेंज में मत जाओ, क्योंकि पूर्णिमा तपादर के साथ चैलेंज कतई मत करो। खेल ऐसा फिर खेलूंगी, बाहर निकलना मुश्किल, पूरी लाइफ डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, पूरी लाइफ। तो वो चीज का मैं वही चीज बता रही हूँ। अगर बालिग होने के 1 दिन पहले भी आपने लड़की के साथ सहवास किया है तो आपके ऊपर बलात्कार, पॉक्सो केस एवं किडनैपिंग का भी चार्जेस लगता है। ये इस चार्जेस से कोई भी आपको बचा नहीं सकता है, कोई भी नहीं। आप कितना भी दिखाओ मैं कोर्ट मैरिज कर लिया, मैं शादी कर लिया, मेरा बच्चा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रूवेल अगर होता है कि नाबालिग की हालत में आपने उसकी शोषण किया है, उसके साथ में सहवास किया है, तो आपके ऊपर 3-4 जो बड़े बड़े धारा होता है, महिलाओं के हित के लिए जो धारा बनाया गया है, महिलाओं की सुरक्षित के लिए जो धारा बनाया गया है, वो सब धारे का शिकंजे में आप आ जाओगे। ये होता है कानूनी खेल, कलम का धार। तो इसके लिए चतुराई ना करे, सबका समय अमूल्य होता है। शादी कर चुके हो, आगे का जीवन निर्वाह करो। मुझे आपका मैटर को लेके पुलिस में दौड़ना ना पड़े। अगर मैं दौड़ा हूं तो फिर आपके लिए बहुत खतरनाक समय आने वाला है, बहुत डेंजर पल मैं लेके आऊंगी, बहुत डेंजर मूवमेंट मैं लेके आऊंगी। फिर बोलना नहीं पूर्णिमा तपादर तो खाली केस करता है, पूर्णिमा तपादर तो शिकंजे में वो करते, पूर्णिमा तपादर तो न्यूज में लेता है, पूर्णिमा तपादर तो फेसबुक लाइव करवाता है, पूर्णिमा तपादर हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉयड कर दिए, हमारे चेहरे को ओपन करवा दिया। फिर कोई चीज की एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे आगे।
अगर आपने गलत किया है, अगर आपने बदमाशी किया है तो आपको सजा भी भुगतना पड़ेगा। फाइनल है, तय है, रेडी है, रेडी है। तो इसके लिए बीच में भी काश्मीरा पुलिस स्टेशन के अंदर एक बच्ची, एक बार आप बहुत लोगों को मालूम होगा ये स्टोरी, बच्ची बारिश में मुझे कॉल किया था, किसी ने, एक चाय वाले ने नंबर दिया था। 3 बार 4 बार बहुत जगह पे घूम के आया, किसी से नहीं हुआ। अभी भी मैं मेरे फेसबुक में छोटा करके मैं डाली हूँ। फिर बाद में मेरे पास रात को फोन आया, उसी रात को मैं लड़की की प्रूफ देख के, लड़की का सबूत देख के, जिस होटल में वो लड़का लड़की के साथ में यासी किया था, उस होटल में खुद मैं चढ़ी थी। पुलिस मुझे परमिशन दिया था काश्मीरा का कि मुझे सबूत लेके दीजिए। मैं खुद जाके उस होटल का फोटो लेता हूँ, रजिस्टर फोटो लेता हूँ, लेके पुलिस को देता हूँ। उसके बाद उसी रात को, एक ही रात में, एक ही एप्लीकेशन के ऊपर उस लड़के के ऊपर मैं बलात्कार का केस दर्ज करवाई थी। वो लड़का भाग गया था पंजाब से, काश्मीरा के पुलिस उसको क्या बोलते हैं, लेके आए, अरेस्ट करके लेके आए थे पंजाब से 6 दिन के अंदर। किंतु बाद में भी लड़का 3 महीना जेल में था। उसके बाद उसको बाहर जैसे वो आया, बेल पे आया, आने के बाद वही लड़का और लड़की दोनों शादी किया है। क्योंकि आपने गलती किया है तो आपको सजा भुगतना है, क्योंकि आपने शादी बाद में किया है। पहले आपने, आपका जो मोटिव है क्राइम का, वो आप कर चुके हो, बाद में आप शादी किए हो। तो जो आप कर चुके हो उसका तो सजा आपको भुगतना है, उसका सजा भुगतना है। तो इसके लिए 2 दिन का आपने वक्त मांगा है, अपने बीवी का हक अदा करेंगे। आप पति होने का बीवी के, अपने आपके बीवी के प्रति आपका जो कर्तव्य है वो आप पालन करेंगे। तो हम ठीक है, कोई बात नहीं है, गलती इंसान से होता है, लेकिन आगे का जीवन अगर आपका सुंदर जाता है, तो परिवार अगर अच्छे से जाता है, तो बच्चे का जीवन अगर बच जाता है, तो कोई बात नहीं, अच्छे से जीवन यापन करो। किंतु अगर आपने देरी किया तो फिर आपके लिए खैर नहीं। ठीक है, मैं यही आज लाइव लेने आई थी, और लाइव लेने के माध्यम से मैं ये मैसेज दे रही हूँ, कोई भी क्या बोलते, लड़की हो तो महिला तो बाद में होगी, लड़की बालिग होने से 1 दिन पहले भी कोई भी लड़का उसके साथ में, बालिग लड़का उसके साथ में अगर सहवास करता है, और इस सहवास में उस नाबालिग लड़की का मर्जी हो या ना हो, उसका कोई इंपॉर्टेंस कोर्ट में, कानून में, कलम में नहीं है। अगर आप लड़की बालिग होने से 1 दिन पहले भी अपने उस लड़की के साथ में सहवास किया है, तो आपके ऊपर सीधा पॉक्सो केस, किडनैपिंग का चार्ज और बलात्कार का चार्जेस धारा लगता है। फिर बचा लीजिए खुद को। इससे अच्छा है थोड़ा सा सावधानी रहिए जीवन में। प्रेम मोहब्बत जिंदा दिलों की एक प्रूफ है, उसको क्या बोलते उसको, उसमें मत लेके जाइए। क्योंकि आज के तारीख में तो प्यार मोहब्बत का मतलब ही है 4 दिन प्यार, 5वां दिन में होटल का रूम, 6वां दिन में भाग गया, 7वां दिन में रोना धोना, 8वां दिन में FIR दर्ज। तो प्रेम प्यार मोहब्बत जिंदा दिलों का ही निशानी है, उसको बरकरार रखिए। प्रेम के साथ में सम्मान जुड़ा है, प्रेम के साथ में इज्जत जुड़ा है, और प्रेम एक इमेज है। उस इमेज को खाली कपड़ा उतरने में मत रखिए, उसका मान रखिए, इज्जत रखिए। पूरी जीवन आप प्रेम करिए, कोई आपको कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन प्रेम का इमेज जो है, इमेज को बरकरार रखिए। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि कपड़ा खोलो। मैं बहुत एक क्लियर भाषा में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आज के तारीख में प्रेम का जो है भाषा जो है बदल चुका है। ठीक है, भाषा बदल चुका है प्रेम का, या मैं बोल सकती हूँ रेप का भी परिभाषा शायद बदल गया है। मैं ये भी बोल सकती हूँ
हो सकता है इस चीज को दो एंगल से देखा जा सकता है। हो सकता है प्रेम का भाषा बदल गया होगा, या हो सकता है रेप का परिभाषा बदल गया होगा, क्योंकि जबरदस्ती रेप करने से 10 जन सुनेगा, डायरेक्ट फांसी पे चढ़ेंगे क्योंकि कानून निकला है। तो इससे अच्छा है प्यार के जाल में फंसा लो, मैं तो तुम्हारा हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तो और क्या बाकी है। हाँ, तो आ जाओ, कपड़ा खोलो, हो गया प्यार मोहब्बत। ये भी हो सकता है कि रेप का परिभाषा बदल चुका होगा, या हो सकता है प्रेम का जो भाषा है वो बदल चुका है। तो जो भी है, हम सारे लोग, हम सारे भारतवर्षी जो है कानून के दायरे में है, श्रृंखला के दायरे में है। इसके लिए थोड़ा सा कानून को ध्यान में रखिए। कानून किसी का नहीं है, कानून किसी का नहीं है। कानून एक वो चीज है, आपने गलत किया है तो आपको सजा जरूर कानून देगा। इसके लिए कानून का ध्यान रखिए। मैं वो इस विषय पे आज लाइव आई थी। लड़का बालिग हालत में लड़की को शोषण करता रहा, और जब लड़की बालिग हो गई उसके बाद कोर्ट मैरिज किया, और उस कोर्ट मैरिज के दंके पे लड़का दम दिखाता है, मैं तो कोर्ट मैरिज कर लिया, मैं तो भागा नहीं। अरे बहन चोद, तू भागता तो क्या हम तेरे को भागने देते थे क्या? अगर मेरे पास मैटर आया है तू किधर जाके छुपेगा? मतलब वो दम से बोलता मैं तो भागा नहीं है, मेरा कौन क्या उखाड़ लिया। अरे उखड़ने का समय आएगा तो उखड़ जाएगा, टेंशन नहीं। लेकिन ये 2 दिन टाइम दिया हूं मैं उसको, अच्छे से सारी चीज की समाधान उसी के हाथ में है। समाधान करे तो ठीक है, नहीं तो मैं गुरुवार से प्रोसेस चालू करूंगी, और 5 दिन के अंदर उसके ऊपर 3 जो धारा है पॉक्सो केस, मैं फेसबुक लाइव में खुला बोल रहा हूँ, पॉक्सो केस, किडनैपिंग की चार्जेस और बलात्कार का धारा उस लड़के के ऊपर लगवाऊंगी। क्योंकि जब बार बार मैं रिप्लाई दे रहा हूँ इस बात को, किस घटना के ऊपर आज की मेरा ये फेसबुक लाइव है, किस बात के ऊपर मैं इतना एग्रेसिव होके मैं समझा रही हूँ इस चीज को। क्योंकि बालिग होने के बाद उसने कोर्ट मैरिज किया, किंतु बालिग से पहले तक 4 महीने तक उसके साथ में सहवास करता रहा, और इस सहवास करने के लिए वो लड़के ने बाकायदे से घर लिया था, बाकायदे से खुद ही पैसा खर्चा किया था। वो सारी चीज मेरे फेसबुक में है। इसके लिए पॉक्सो, किडनैपिंग और बलात्कार का केस से कोई आपको बचा नहीं सकता है। इसके लिए पूर्णिमा तपादर के अगेंस्ट पे खड़े रह के चतुराई ना दिखाए, समाधान का रास्ता ढूंढे। पूर्णिमा तपादर जरूर और जरूर समाधान के साथ में है, प्रॉब्लम के साथ में नहीं है। पूर्णिमा तपादर समाधान के साथ में है। गलती अगर आपसे हुआ है वो मान के भी अगर आप उसके साथ में जीवन निर्वाह कर रहे हो, कोर्ट मैरिज कर चुके हो, तो समाधान कैसे होता है, समाज में रहने का अधिकार कैसे दोनों को अच्छे से मिलता है, वो चेष्टा कीजिए, ना कि चैलेंज करके। क्योंकि गलती आपसे हुआ है, गलती आपने किया है, आपके तरफ से सारे अन्याय हुआ है, और गलत आप हो तो इसके लिए आप ज्यादा चैलेंज करके भी कोई बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। 490 आपको ऐसा लगता है 498 केस लगेगा, मैं कोर्ट को दिखा दूंगा कि मैं तो देखो कोर्ट मैरिज किया था, मैं तो भागने का कोशिश, मेरा इरादा नहीं था। जब मैं कोई भी केस की जड़ तक पहुंचती हूँ ना, उस केस से ही मैं बहुत सारी चीज बारीक बारीक से निकालती हूँ, बारीक बारीक से पॉइंट टू पॉइंट एक एक बिंदु में निकालती हूँ। उसमें से राई के दाने से भी छोटा मैं एक पॉइंट निकालती हूँ, ठीक है, एक पॉइंट निकालती मैं, उसमें से पॉइंट निकाल के मैं खुद वकील को देता हूँ, खुद पुलिस को देता हूँ कि इसके ऊपर धारा लगाओ और इस चीज को फॉलो करो, ठीक है। और अगर ये करते हुए मुझे धमकाने की, चमकाने की, मुझे झूठा मैटर में लटकाने की, ये जो प्रयास ना, ये सब फालतूगिरी मेरे आगे चलने वाला भी नहीं है, और मैं इस चीज के नीचे दबने वाला भी नहीं हूँ। क्योंकि मैं एक आत्मविश्वास लेके चलती हूँ कि मैं कोई गलत नहीं किया हूँ तो मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता है। हाँ, थोड़ा समय के लिए उलझन आएगा, वो मैं जानती हूँ, और ये जान के ही तो हम इतना सालों से समाज सेवा कर रहे हैं। ये जान के, ये पूरा माइंड सेट है मेरा कि मैं जो काम कर रही हूँ, जो मैं लोगों के लिए इतना आवाज देती हूँ, जो मैं लोगों के लिए लड़ाई देती हूँ, कभी भी मेरे ऊपर बहुत सारी चीज बोलते हैं ना, बला बोलते हैं ना, बला बोल के शब्द है, आ सकता है। मैं रेडी हूँ, मेरा माइंड पूरा सेट है, मेरा माइंड पूरा सेट है। और मैं जो लोग मुझे जानते हैं, इसमें से एक जन है, एक न्यूज वाले है जो मेरा न्यूज देख रहा है अभी लाइव, जानते हैं, बहुत काफी समय से मुझे जानते हैं।
मैं घर में खाना बनाते बनाते समाज सेवा नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत सारे जीवन को सामने से, बहुत क्रिमिनल्स को, बहुत क्राइम को सामने से मैं देखा हूँ और बहुत क्राइम को मैं खत्म भी किया हूँ। स्टॉप नहीं कराई हूँ, खत्म भी किया हूँ। रिकॉर्ड है मेरा, ठीक है, मेरा रिकॉर्ड रहा है। मैं क्राइम को स्टॉप नहीं कराया, मैं पूरा फिनिश भी करवाई हूँ। तो इसके लिए वो धमकाने का, चमकाने का, डराने का, ये सब फालतूगिरी प्रयास कम से कम मुझसे, मेरे साथ में ना करे। कैसे समाधान होगा, कैसे आप उस चीज से समाधान का रास्ता आप निकालेंगे, कैसे आगे का जीवन बहुत अच्छे से रहेगा, वो प्रयास करे तो वो सही होगा। तो खैर, जो आज एक जन देख रहा है मेरा ये न्यूज, आप जानते हैं भाई मैं किसके लिए आज मैं ये लाइव लिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि लिंक जो है आज का उस तरफ पहुंचा दीजिए कि तेरे पास भाई यार बुधवार तक टाइम है, तो गुरुवार से तेरे खिलाफ मैं प्रोसेस करने वाला हूँ। बाकी रहा, बार बार एक ही चीज बोल रहा है, मुझे बोल रहे थे आप रिकॉर्ड ले रहे हो, आप तो फेसबुक लाइव लिए, मुझे बदनाम किए, ये किए, ओके, ये सब भर में जाए। ये सब बातों से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो खैर वो अलग बात है। तो मैं सबको वही चीज बोला, कानून का ध्यान करिए, कानून का ध्यान रखिए। हम भारतवासी है, हमें सिस्टम में रहना बहुत जरूरी है, सिस्टम में रहना ही पड़ता है और कानून को मानना ही पड़ता है। हर जगह पे अपना मर्जी नहीं चलता है कि आपको सोना है बोलते, किसी के साथ में सहवास करना है बोलेगा तो आप फिर किसी को भी रूम ले लेंगे, पैसा खर्चा करेंगे और उसके वो नाबालिग होने के, नाबालिग है कि बालिग है वो भी नहीं देखेंगे, आप सहवास करेंगे। ऐसा नहीं चलता, तालिबानी राज नहीं चलता है, ठीक है। सिस्टम को मानना पड़ेगा, समाज में है, सामाजिक जो सिस्टम है उसको मानना पड़ेगा, सामाजिक फिगर को मानना पड़ेगा, ठीक है। प्रेम जरूर करिए, मोहब्बत जरूर करिए, दुनिया बहुत बढ़िया है, जिंदा दिलों का निशान है प्रेम मोहब्बत, लेकिन कपड़ा खोलो प्रेम मत करो, ठीक है। नहीं तो वैसे घटना मेरे सामने आएगा तो हम तुम्हारा ही कपड़ा खोल के खड़ा कर देंगे चौराहे पे, फिर मेरा फेसबुक ऐसा आईडी मेरा बंद हो जाए, यूट्यूब मेरा बंद हो जाए, मेरा क्या बोलते रिपोर्ट मार के बंद करवा दे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि दीवाल कितना भी आप करोड़पति है, दीवाल ऊंचा करके आप सूर्य का प्रकाश को रोक नहीं सकते। तो मैं जो काम कर रही हूँ, मेरा काम का जो सुगंध है वो बहुत दूर तक आगे निकल चुका है। तो रिपोर्ट मार के फेसबुक बंद करके, यूट्यूब बंद करके मेरे काम को आप रोक नहीं सकते और मेरे समाज सेवा के जीवन को आप बैरिकेड नहीं डाल सकते। खैर वो सब मैं डरती नहीं हूँ, वो अलग बात है। जो मैं कानून का आज बात लेके आई, जो मैं प्रोसेस का आज बात लेके आई, मैं इसी चीज के लिए बोलूंगी, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सब अपने अपने जीवन पे खुश रहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम।